ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने वर्णन किया था किस प्रेरणा के द्वारा वेद व्यास जी ने भागवतम पुराण की रचना की। नारद मुनि की प्रेरणा के द्वारा, भगवान की प्रेरणा के द्वारा वेद व्यास जी ने सभी जीवों के लिए और खासकर कलयुग के लोगों के लिए भागवत पुराण की रचना की। ये रचना करने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले ये भागवत कथा अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सुनाई। शुकदेव गोस्वामी ने वेद व्यास के अधीन होकर के भागवत पुराण का अध्ययन किया। और भागवत में कहा है शुकदेव गोस्वामी मां के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे। मुक्त पुरुष होते हुए भी उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। तो जब सूत गोस्वामी ने ऐसा बताया तो शौनक ऋषि जो बाकी ऋषियों के साथ में सूत गोस्वामी से भागवत कथा सुन रहे थे, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे सूत गोस्वामी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि शुकदेव गोस्वामी जो मां के गर्भ से मुक्त पुरुष थे, शुकदेव गोस्वामी जो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए थे, उनको भागवत कथा अध्ययन करने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने भागवत कथा का अध्ययन क्यों किया? तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति भक्तिम अहेतुकी इत्थम भूत गुणे हरिः। वो कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी आत्मा राम थे। जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार कर चुका है वो बाहरी संसार में आनंद नहीं लेता है, अपने अंदर में ही मग्न रहता है। उसको क्या बोलते हैं? आत्मा राम। जो बाहरी संसार में कोई आनंद नहीं लेता है, अपने ही अंदर आत्मा में ही रमता रहता है, उसे आत्मा राम कहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी आत्मा राम थे, लेकिन फिर उन्होंने भागवत का अध्ययन क्यों किया? तो सूत गोस्वामी यही बता रहे हैं, आत्मा रामश्च मुनयो। अगर कोई मुनि, कोई साधु आत्मा राम भी है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथि, और हो सकता है इस भौतिक संसार में उसकी कोई गांठ नहीं बंधी है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ बंधना। हम लोग क्या है, मुक्त पुरुष मुक्त हो गए हैं, उनकी कोई गांठ नहीं बंधी है। हम सब लोगों की आसक्ति के द्वारा, भौतिक आसक्तियों के द्वारा हम संसार में बंधे हुए हैं, परिवार में बंधे हैं, समाज में बंधे हैं। हमारी सहानुभूति,
हमारी रुचि, हमारी आसक्ति इस भौतिक संसार में है और रस्सी की तरह हमें जकड़े हुए है। लेकिन ये जो मुनि हैं, जो आत्माराम है, वो निर्ग्रंथी हैं, उनकी गांठ टूट चुकी है। लेकिन ये भी आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमा, फिर भी भगवान उरुक्रमा, भगवान कृष्ण, जिनकी क्रियाएं, जिनकी लीला अद्भुत होती है, उनका नाम है उरुक्रमा। क्रमा का मतलब होता है लीलाएं या क्रिया, उरु का मतलब होता है अद्भुत। तो जिन भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, इत्थम भूत गुणे हरिहि, वो भी आत्माराम होने के पश्चात भी कुर्वन्ति भक्ति अहेतु की, भगवान उरुक्रमा की अहेतु की भक्ति वो करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हरि के अंदर में महान अद्भुत गुण हैं। इत्थम भूत गुणे हरि। तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए बताते हैं कि हाँ ठीक है, जरूर है। शुकदेव गोस्वामी बचपन से मुक्त पुरुष थे, भौतिक संसार से उनको मुक्ति की प्राप्ति थी, निर्ग्रंथी थी, उनकी कोई आसक्ति भौतिक संसार में नहीं थी। लेकिन आत्माराम व्यक्ति भी जो अपने अंदर में मग्न है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की भक्ति में रमता है, उसमें आनंद लेता है, क्योंकि भगवान के अंदर में अद्भुत गुण है। तो ऐसा बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जो है, हरेर आक्षिप्त मति ही, उनका ध्यान भागवतम के द्वारा अब भगवान के अंदर में लीन हो गया। आक्षिप्त मति, मति का मतलब होता है बुद्धि, हमारा मन। हमारा मन अभी कहां पर पागल है? हमारा मन इंद्रियों के पीछे पागल है। तो दो प्रकार का पागलपन होता है। एक तो जब व्यक्ति भौतिक तृप्ति के पीछे, भौतिक आसक्तियों, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल होता है, वो एक प्रकार का पागलपन है। और एक व्यक्ति जो भगवान के प्रति जो है पूर्ण रूप से आसक्त होता है, वो भी एक प्रकार की आक्षिप्त मति, एक प्रकार का पागलपन है। तो कहते हैं कि हरि के गुणों में डूब करके शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं, इस प्रकार से भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गए थे। और इसके कारण उन्होंने जो है भागवत कथा, श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया, और उसके कारण विष्णु जना प्रियाः, वो भक्त लोगों को अत्यंत प्रिय हो गए। इससे पहले वो इतने प्रिय नहीं थे, केवल मुक्त पुरुष थे। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से रत हो गए, भगवान की भक्ति की तरफ एक प्रकार से उनकी आक्षिप्त मति, उनकी मति पूर्ण रूप से भगवान की तरफ जब हो गई, भागवत का उन्होंने अध्ययन किया, तब वो भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय हो गए। तो ये सूत गोस्वामी जो है शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी से भागवत कथा का अध्ययन उन्होंने क्यों किया। अब आगे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भागवतम, जिसके अंदर में भगवान केंद्र हैं और भगवान के भक्त, उनके साथ में भगवान की जो भी लीलाएं हैं, मैं अब उसका वर्णन करूंगा। और मैं प्रारंभ करूंगा परीक्षित महाराज के जन्म की कथा। परीक्षित महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ, परीक्षित महाराज जो भगवान के महान भक्त थे, उनकी क्या क्या अद्भुत इस भौतिक संसार में उनकी क्या क्या क्रियाएं थी, उनके क्या क्या कर्म थे, और भौतिक संसार से उनको किस प्रकार से भगवान की भक्ति में मुक्ति की प्राप्ति हुई, इन सब की व्याख्या, इन सब का वर्णन मैं करूंगा। और इसके साथ साथ में महाभारत युद्ध होने के पश्चात किस प्रकार से पांडव जो हैं, सब कुछ उन्होंने अपने
राज्य का त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में वो किस प्रकार से मग्न हो गए, इसका वर्णन भी मैं अब आगे करूंगा। तो अब सूत गोस्वामी जो है भागवत जिसके केंद्र भगवान है। देखिए ये एक अंतर है भागवत पुराण में और अन्य पुराणों में। अन्य पुराणों में कहीं पर, यहाँ पर, वहाँ पर भगवान का विषय लिखा गया है, लेकिन भगवान उसमें केंद्र नहीं है। लेकिन भागवत कथा में सब कुछ भगवान के ही इर्द गिर्द चारों तरफ घूमता है। भगवान सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है भगवान। तो इसलिए भागवत पुराण को अमल पुराण कहा जाता है। तो भगवान से जो भी संबंधित है वो भी भागवत कथा है। भगवान के भक्त जो भगवान से संबंधित हैं, भगवान की लीलाएं जो भगवान से संबंधित हैं, ये सब भागवत में इसका वर्णन दिया गया है। तो अब सूत गोस्वामी जो है इसका प्रारंभ करते हैं। भागवतम, इसका मतलब हमें क्या समझ में आना चाहिए? भागवत प्रारंभ होती है महाभारत युद्ध के पश्चात। अब भगवत गीता में भगवान, महाभारत के अंदर में ही भगवत गीता है। भगवत गीता में पहले ही भगवान ने जो है अर्जुन को उपदेश दिए, जिसे भगवत गीता कहा जाता है। तो वो क्या है? वो भी एक प्रकार की कृष्ण कथा है। कृष्ण ने जो गीत सुनाए उसे भगवत गीता कहते हैं। कृष्ण के जो संदेश हैं हमारे लिए वो भगवत गीता है। और भागवत क्या है? जो भगवान के बारे में है, जो भगवान ने कही वो भगवत गीता, और जो भगवान के विषय में जिसमें भगवान केंद्र है वो भागवत है। तो दोनों भी कृष्ण कथा है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये दोनों कथाएं, भगवत गीता और भागवत, दोनों कृष्ण कथा हैं। और जिस भी व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है उसे भगवत गीता और भागवत का अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जी ने वेद व्यास के अधीन में रह करके भागवत का श्रवण किया, भागवत का अध्ययन किया, इसी प्रकार से हम सबको भागवत कथा समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो मतलब क्या है? भागवत जो है आज से लगभग 5000 साल पहले, भागवत तो निरंतर है, लेकिन पहली बार वेद व्यास जी ने कब लिखी? महाभारत युद्ध होने के पश्चात। भगवान जब इस संसार को छोड़ करके, अपनी लीला समाप्त करके वापस अपने धाम को चले गए, तब भागवत कथा लिखी गई। भगवत गीता पहले थी। महाभारत के समय में भगवान ने भगवत गीता कही। भागवत कब लिखी गई पहली बार? जब वेद व्यास ने कब इसकी रचना की? भगवान कृष्ण अपनी लीला अंतर ध्यान करके वापस अपने धाम को चले गए, तब भागवतम लिखी गई। तो भागवतम जो है ये ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक है जिसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था। ये उस प्रकार की भगवान की भांति सूर्य के समान है। जब कली का घोर अंधकार बढ़ जाता है तब ये भागवत पुराण जो है उदित हुई है हम सबको रास्ता दिखाने के लिए। तो अब सूत गोस्वामी जो है वो प्रारंभ करते हैं। महाभारत युद्ध अब लगभग समाप्त होने को आया है। तो उस समय में वो बताते हैं कि भीमसेन की गदा के प्रहार के द्वारा दुर्योधन जो है उसकी एक प्रकार से कमर टूट गई और वो अत्यंत जो है क्रोधित हो गया। तब उसने जो है एक योजना बनाई और उसने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को यह कार्य दिया। अश्वत्थामा अपने मालिक दुर्योधन के लिए अब यह कार्य करना चाहता था। तो दुर्योधन क्या चाहता था? दुर्योधन चाहता था किसी न किसी प्रकार से इन पांचों पांडवों का वध हो जाए। तो यह कार्य सौंपा गया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? रात के समय में वो जब युद्ध चल रहा होता है
तो अलग अलग खेमे होते हैं जिसे टेंट कहते हैं। जैसे हम लोग आजकल भी देखे ना, टेंट लगा करके एक टेम्परेरी आवास बनाया जाता है। तो उस समय में अश्वत्थामा रात के समय में चोरी चुपके से पांडवों के खेमे में गया और अंधकार में उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार के द्वारा उसने जो है द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों का वध कर दिया। उसने गलती से सोचा ये 5 पांडव हैं और 5 पांडवों का उसने जो है शीश काट लिया है। तो बड़ा ही खुश होकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश लेकर के दुर्योधन के पास में जाता है कि अब मैं उनको खुश कर सकता हूं। लेकिन जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडवों के शीश नहीं है, ये द्रौपदी के पुत्रों का जो है उनका शीश है, जो निर्दोष थे, जो इस युद्ध भूमि में भाग नहीं ले रहे थे। तो निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना घोर पाप कर्म होता है। तो दुर्योधन जो है वो ईर्ष्यालु जरूर था, लेकिन फिर भी उसको ये समझ थी कि अश्वत्थामा ने घोर पाप कर्म किया है, तो वो भी खुश नहीं हुआ। तो अब जो है आगे ये कथा किस प्रकार से मोड़ लेती है, द्रौपदी क्या करती है, भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अर्जुन क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।